Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आप सभी के लिए कल बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि JKSSB ने टेंटेटिव एग्जाम डेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है। आप सभी लोग काफी लंबे टाइम से पूछ रहे थे एग्जाम कब होंगे। फाइनली आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर का नया तोहफा JKSSB की तरफ से। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो कब हैं, और उसके बाद जो मेन में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या अब हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन एग्जाम्स के लिए। क्योंकि सारे एग्जाम तो बैक टू बैक है, फॉर का भी पेपर है, VLW का भी पेपर है। सो व्हाट्स वी पीपल आर गोइंग टू डू फॉर यू एंड व्हाट यू हैव टू डू, बट इन विच वे यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन सो दैट कि आपके सारे एग्जाम्स जो हैं कलेक्टिवली कवर होना शुरू हो जाए। ओके, सो फर्स्टली मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो फा का पेपर है, फा का पेपर आपका सेकेंड वीक ऑफ मार्च को है। यू ऑल पीपल नो। आफ्टर दैट VLW पटवारी दोनों पेपर्स आपके अप्रैल मंथ में है, और VLW का फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में है, और वहीं पे पटवारी का आपके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो आप लोगों का पटवारी प्लस VLW ये अप्रैल में होने हैं, पटवारी का स्टार्टिंग में होगा और VLW का एंड में होगा। वहीं फा जो है वो मार्च में पेपर है। क्लियर? अब नाउ द पॉइंट इज दिस कि एग्जाम इज ऑन द हेड, ऑन द टॉप, सो व्हाट वी हैव टू डू, राइट? बिकॉज आप सभी जानते हैं कि VLW और फा बोथ मतलब बच्चे जो थे वो दोनों को अलग अलग एग्जाम्स को लेके चल रहे थे। और आई थिंक बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर एग्जाम जो है वो फाइनली कब होगा। हाँ, ये चीज़ सच है कि मैंने बच्चों को कहा कि फर्स्टली आप लोगों का फा होगा एंड आफ्टर दैट VLW कंडक्ट होगा। लेकिन मैंने किसी को कहा था, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने किसी को कहा था कि यार डर इस चीज़ का है कहीं पूरी की पूरी कैलेंडर ना निकल जाए, उसके बाद उसी सारे के बीच में JKSSB जो है वो सभी एग्जाम्स को एड ऑन ना करते हैं तो सेम थिंग हैपन। बट डोंट वरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ऑब्वियसली एडवर्सिटी विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू फाइट लाइक अ सोल्जर। सो डोंट वरी। चलिए अब मेन बात कि हम JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल आप सबके लिए क्या करने वाला है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। As you know that we already started our free classes, right? We already started free revision classes for you guys. यहाँ पर मैं खुद पर्सनली बानू सर, उसके बाद रोबिन सर, अजय सर, एंड आफ्टर दैट सुनील सर विल ज्वाइन अस आफ्टर 10th of जनवरी, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि SSC GD का पेपर है। सो अजय सर एंड सुनील सर मे बी लिटिल बिट बिजी विद दैट एग्जाम, बट डोंट वरी, आफ्टर Jan you will see the lot of continuous classes of मैथ्स एंड रीजनिंग पोर्शन, बट स्टिल तब तक हम लोग जो है वो आपको करवाएंगे। चलिए JKSSB की फ्री क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना है कि आपको मैसेज करना हमारे ऑफिशियल नंबर 7006332724 के ऊपर। जैसे आप इस पर मैसेज करोगे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। आपको सारी PDFs, सारे लिंक्स यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, नाउ the second last most important question, that in what way we have to strategize our preparation so that ki we can complete the preparation of both of these exams like FAA and VLW, right? FAA plus VLW। देखो एक चीज आपको बता दूं, both of these exams is very much important for the youth of Jammu and Kashmir, because ये दोनों एग्जाम्स मतलब ऐसे समझ लो कि जो फॉर्म में जिन बच्चों का रहा था वो VLW को एज अ सुरक्षा कवच लेके चल रहे थे। ठीक है, चलिए डोंट वरी। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो फा का पेपर है वो नया तो है नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली आप लोगों का भी 70% कवर हुआ होगा, चाहे बच्चा नया हो पुराना हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि लिटिल बिट 70% सबका कवर हुआ होगा। And after that if I look toward the VLW exam, so I can understand कि you already I think इसको 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इसका भी एटलीस्ट आपने 60% कवर कर ही लिया होगा। एंड अगर मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करूं तो यहाँ पर आप लोगों के एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम है, लाइक इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग तो इसमें है नहीं, कंप्यूटर इंग्लिश, उसके बाद GK वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों सब्जेक्ट्स दोनों में सेम है, राइट? तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो आपको आते हैं।
पहले तो आपने ये जो कंबाइंड सेम सब्जेक्ट्स हैं इनको एक साइड पे लिखना है, देन उसके बाद इसके अलग सब्जेक्ट लिखने, वीएलडब्ल्यू के अलग सब्जेक्ट लिखने हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने देखना है कि आपको उन सब्जेक्ट्स में से कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको साइड पे लिखो, जो नहीं आते मतलब जिसमें आपको डाउट है उनको साइड पे लिखो। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपको लगता है मुझे आते हैं इसके लिए सेपरेट टाइम होगा, और जो नहीं आते इसके लिए सेपरेट टाइम। मतलब पूरे दिन को आप 2 टाइप्स पे डिवाइड करोगे। जो चीजें आती है उसकी आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, उसका आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, और जो आपको नहीं आते इसके लिए आप लोग पढ़ना शुरू करोगे अलग से। दिस इज द वे, ठीक है, बस यही करना है। देखो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया दोनों एग्जाम्स को कि आपने किसी बच्चे को अगर नहीं भी आता उसको भी 70% आता होगा। वीएलडब्ल्यू का 60% तो एटलीस्ट आप लोगों ने किया ही होगा, बिल्कुल मरी हुई परसेंटेज लेके चल रहा हूं। और दोनों के जो 3 सब्जेक्ट्स सेम है, आप लोग देख सकते हैं। आपको अब करना क्या है, सब्जेक्ट्स लिखने हैं, जो सेम है उसको अलग रखिए, जो अलग अलग हैं जैसे वीएलडब्ल्यू में सॉरी फॉर्म में आप लोगों का स्पेशल सब्जेक्ट्स में आता है अकाउंट्स, स्टैट्स एंड मैथ, ठीक है। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनको अलग लिखिए। वीएलडब्ल्यू में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर कुछ अलग है, वो उसको अलग लिखिए। तो देखिए मुझे किस में मैं बहुत अच्छा हूं, जो मुझे अच्छा आता है उसको अलग लिख देना, जो नहीं आता उसको अलग लिख देना। एंड आफ्टर दैट इन दोनों को सेपरेट टाइम्स में डिवाइड करिए। जो चीजें आपको आती हैं स्टार्ट रिवीजन, स्टार्ट रिवीजन, और जो नहीं आती स्टार्ट स्टडी। और एक चीज और याद रखना, जस्ट बेसिक से ऊपर कभी मत जाना। बेसिक्स अगर आपको कोई चीज लग रही है कि भाई ये चीज मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द थिंग्स इन दैट वे कि मैं मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, या वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका अगर आप अच्छे से बेसिक भी करके जाओ तो आपके हाफ ऑफ द मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें करने वाली नहीं होती, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके। तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब भी कभी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं वी थॉट हम प्रॉपर एक नया प्लान बनाते हैं, नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सो व्हाट वी डू एक्चुअली, हम वहां पर उन चीजों से स्टार्ट करते हैं पढ़ना जो हमें ऑलरेडी आती है। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं जैसे आपको स्ट्रेटेजाइज बोल दिया कि अलग अलग कर देना, इससे होगा यूं कि आपकी जो चीजें आपने पढ़ दी हैं बस आपको उनको रिवीजन करना है, आपको उसमें ऐड ऑन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपको चीजें नहीं आती यू विल स्टार्ट स्टडी फॉर दैट, ओके। तो आपको ज्यादा डीप में नहीं घुसना, सिर्फ बेसिक करना है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी विच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। सो आई थिंक दिस इज अ प्रूवन वे एक्चुअली, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कि एग्जाम जो है वो पढ़ के, मतलब पढ़ना तो ऑब्वियसली दैट्स अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, बट स्टिल एक वे जो है एग्जाम को क्रैक करने का वो है कि आपका कंसाइज कंटेंट प्लस रिवीजन, इक्वल टू सक्सेस। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बच्चे यहीं पे फंसे रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सो दैट्स व्हाई दे कीप पुटिंग एंड कीप एडिंग द कंटेंट इन देयर नोट्स। सो लास्ट में होता यूं है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, सो दैट्स व्हाई एग्जाम में सिर्फ कंफ्यूजन होती हैं। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ जेएनके यूथ, दिस इज द मेन रीजन ऑफ द फेलियर, ओके। सो एक चीज याद रखना है, जेके एसएसबी हो या कोई भी एग्जाम हो, प्रॉपर भैया कोई भी बढ़ के नहीं, मतलब पूरा 100% किसी का नहीं होता। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। परफेक्शन कभी नहीं आएगी, पूरा प्रॉपर सिलेबस कभी कवर नहीं होगा, बट हाँ अगर आप में गट्स है, यू नो हाउ द स्ट्रेटेजाइज, हाउ टू टैकल विद द प्रॉब्लम्स, देन यू कैन डू, ओके। सो इस चीज पे फोकस रखना भाई, अगर नहीं करा तो पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहोगे, पेपर पास नहीं होगा। बिकॉज वी हैव टू बी जनरलाइज इन ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। जेके एसएसबी का सिलेबस अक्सर बहुत ज्यादा होता है, वी हैव टू वर्क विद द एंटायर सिलेबस, ठीक है। हमें सारा सिलेबस पढ़ना है, नॉट ओनली विद द स्पेसिफिक पोर्शन। अगर हम स्पेसिफिक पोर्शंस पे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि अब हमने बहुत अच्छे से जो चीज पढ़ी है, इट डजंट मैटर कि जेके एसएसबी ने वहां से क्वेश्चन इजी वे में डालेंगे टफ। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कवर द होल सिलेबस रादर देन पुटिंग फोकस ऑन जस्ट अ सिंगल एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद अ डीप नॉलेज। ऐसा करना ही नहीं, वी डोंट हैव टू बी we don't need to be do PhD in any subject, हमने जर्नलाइज होना, आराम से पढ़ना है। बाकी अब मेरी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी और मैं शॉर्ट्स पे शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर करते चला जाऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखो एंड में मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यू पीपल आर गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट्स टू अस, सो कीप इट अप। और बाकी हमारी तरफ से यू नो थिंग्स आर स्टार्टेड, थिंग्स गेट स्टार्टेड ऑलरेडी एंड विल डू आवर बेस्ट, ओके। सो हमारा जो प्राइम फैक्टर है इस फ्री सीरीज को स्टार्ट करने का वो यही कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर सके, एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इससे बेनिफिट होगा, ओके। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7006332724 पे,
इस पे जितना हो सकता है मैसेज करो, क्योंकि ये ग्रुप अब आप लोगों का 2023 में साथी बनने वाला है, क्योंकि यहां पर बेस्ट टीचर्स पूरे जम्मू कश्मीर के आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। पीडीएफ्स जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।